आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। साइकिल पंप छाप जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वार्ड नंबर 17 में, और इस वार्ड से वार्ड प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं रीमा देवी। आपको बता दें, रीमा देवी पहले पूर्व में प्रमुख रह चुकी हैं और इस जगह से काफ़ी वाकिफ़ हैं। लोगों से हिलते मिलते 5 साल तक पिछले अपना प्रमुख हटने के बाद भी लगातार लोगों से रूबरू होते रही, लोगों की सुख दुख समस्याओं से जूझते रही और हमेशा उनके साथ खड़ी रही। एक बार वह नगर निगम बनने के बाद वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में है। सबसे बड़ी बात कि क्रमांक संख्या 5 पर इनका साइकिल पंप छाप है और लगातार ये जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, लोगों से अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रही है। इनके साथ महिलाओं का हुजूम चल रहा है साथ में, और ये बतला रही हैं कि जब हम प्रमुख थे तब भी इस क्षेत्र के हर समय समस्याओं से जूझते रहे, उसको निदान करते रहे, और एक बार पुनः अगर आप हमें मौका देते हैं लोग, तो हम पुनः उन तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। रीमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जब आप प्रमुख थी तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए कौन कौन सा काम आपने किया? जब पंचायत समिति जब हम 2010 में चुनाव लड़े थे, उस समय हम समदा आहरा से लेके ईश्वरी पाणे के घर तक नाली निर्माण कराए हैं। वहाँ श्री स्वर्गीय पवन तिवारी हमको ज़मीन दिए। ज़मीन नहीं था, नली का पानी का निकासी करने का जगह नहीं था। बोले जे कन्या हम ज़मीन तोरा हम देवत थी, ठेठ बात में भाषा में बोले, तोरा ज़मीन देवत थी, तुम नली के पानी का निकासी करा। वही हमको आज इस धरती पावन पर नहीं रहे, वही हमको ज़मीन दिए और नली का पानी हम समदा आहरा में गिराए। दूसरा हुआ डिहवार स्थान के पास, मैंने वहाँ बहुत परेशान थे पब्लिक, ना वहाँ रोड था ना लाइट था। वहाँ हम रोड भी दिए, लाइट भी दिए हैं, और वहाँ के जनता भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और हम यही चाह रहे हैं जो बकाया रास्ता है डिहवार स्थान के पास, वो डिहवार स्थान का जो रोड है वो हम नाहर के पास मिलाना चाह रहे हैं, जो ताकि जनता का परेशानी ना हो। एक सवाल है कि आप जब प्रमुख से हटी, यानी पंचायत समिति सदस्य आप हटी, तो उसके बाद क्या हालात देखने को मिल रहा है आपको? जब पंचायत समिति से जब हम हटे तो उसमें निगम में आ गए, निगम 18 में निगम में आ गए हम। निगम में आने के बाद विकास का कोई भी काम हुआ ही नहीं है। तो क्या अभी आप जब घूम रही हैं तो लोग क्या डिमांड आपसे कर रहे हैं? डिमांड हमसे यही कर रहे हैं, जो समदा आहरा के पास बरसात में पानी का जमाव इतना हो जा रहा है, जो लोग परेशान हो जा रहे हैं। महिला लोग बोली, दीदी आप इस बार आइए, इस पानी का निकासी का इसका व्यवस्था आप कीजिए। हम बोले जो इस बार आप लोग हमको सहयोग कीजिए दीदी, इस बार अगर हम आते हैं तो हम हम बोर्ड की बैठक में इसको प्रस्ताव को लेंगे। जब पहला मेरा प्रस्ताव रहेगा जो पानी का जमाव का निकासी किया जाए, उसके लिए हम निदान जरूर करेंगे। अभी आप जब घर घर घूम रही हैं तो आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में सफाई, नली गली जितने भी हैं वो ठीक ढंग से साफ सफाई, या क्या लगता है कि लोग इसके शिकायत नहीं करते हैं कुछ, कि बताते हैं कि अच्छा काम हुआ है? शिकायत करते हैं दीदी, कभी यहाँ रोड पर सफाई नहीं हो रहा है, गली में लाइट भी नहीं है, सफाई भी नहीं होता है। डस्टबिन लगना चाहिए निगम में, निगम से कोई व्यवस्था दिया नहीं गया है। डस्टबिन हर जगह गली लगना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो क्या आप क्या उनको आश्वासन दे रहे हैं? हम आश्वासन यही दिए हैं, हमको आने के बाद हम बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव रखेंगे। जो हमारे वार्ड 17 सबसे पीछे है, उसमें हमको आने के बाद हम इस बात को प्रस्ताव में रखेंगे, बोर्ड में पास कराएंगे, और उसमें हम नली जहाँ है नली का निर्माण कराएंगे, रोड जहाँ खराब है वहाँ रोड बनवाएंगे, पानी जहाँ जमा हो रहा है बरसात में उसका निकासी कराएंगे, और लाइट लगवाएंगे, डस्टबिन लगवाएंगे। एक हर कोई का सपना होता है कि मेरा वार्ड में कुछ न कुछ, जैसे कई लोगों ने कहा कि हम अपने वार्ड में पार्क का निर्माण कराएंगे, कोई जिम खोलने की बात, कोई कहता है कि हम अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बना देंगे। आपका क्या सपना है अपने वार्ड को बनाने का? मेरा सपना यही है जो बोर्ड के बैठक में बच्चे लोग का हॉकी खेलने का, बैट बॉल खेलने का जगह नहीं है, उसके लिए प्रस्ताव रखेंगे। जो जगह बच्चा को खेलने के लिए जगह दिया जाए, उसका भी हम प्रस्ताव रखेंगे, बोर्ड में आने के बाद बोर्ड के बैठक में लेंगे। आप कह सकते हैं पार्क या बच्चों को खेलने के लिए मैदान की मांग करेंगे? हाँ, बच्चों के खेलने के लिए मैदान हम उसके लिए
हम मांग करेंगे, ज़रूर करेंगे। रीमा जी, हर मर्द के पीछे सक्सेस महिला का होता है, आपके पीछे माने कि पति का भी इसमें भूमिका? इसमें किसी का भूमिका नहीं है। हम अपना बल पर, शक्ति नारी का बल है और उसमें हमारे हैं, और इसमें हम अपना क्षेत्र में अपना बल पर काम करेंगे। चलिए एक चीज़ और खाली बता दीजिए, नारी शक्ति तो आपने दिखा दिया कि नारी शक्ति के बल पर काम करेंगे, तो नारी शक्ति को, नारियों का जैसे जो जत्था चल रहा है आपके साथ, उसमें नारी शक्ति कितना आपके साथ जो है कदम से कदम मिला के चल रही है? नारी कम से कम हमसे कदम मिला के चलने वाली 600 लेडीज हैं। क्या बोलती हैं आपसे? हमसे बोलते हैं, रीमा दीदी आपसे ऐसा कोई एक्टिव प्रत्याशी नहीं है, आपके साथ हैं, आप जहाँ भी मिलती हैं, मंदिर से आती जाती हैं, मिलती जुलती हैं, आपसे ऐसा अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है, आपके साथ हम लोग हैं। तो इसमें माने कि पति की भूमिका, मतलब पति की भूमिका कमज़ोर पड़ जा रही है, आप अपने ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम मजबूत हैं, अपने से मजबूत हैं। महिला लोग बोली जे दीदी हम आपको जानते हैं, अब आपको हम इसीलिए चुनेंगे जो वहाँ ना पति जाएंगे ना किसी का बेटा जाएंगे, है ना? हाँ, अकेले संभालिएगा पूरा, संभालेंगे। क्या अपील करना चाहती हैं अपने क्षेत्र की जनता से? जनता से यही चाहेंगे कि हमको साइकिल पंप छाप 5 नंबर है, उसमें मतदान करें, आशीर्वाद दें। माताएं बहनों जितने भी हमारे देवतुल्य जनता हैं, मैं उन्हीं सभी से प्रणाम करते हैं और कहते हैं जो 5 नंबर साइकिल पंप छाप पर मुहर लगाएं और हमको इस बार मौका दें जो हम अपना बोर्ड की बैठक में पहला प्रस्ताव रखें। जो पानी का, जो 17 वार्ड में जो पानी का जमा हो रहा है उसका निदान हम करेंगे और बच्चा को खेलने के लिए फील्ड का व्यवस्था करेंगे। और फिर एक तीसरा और बात है मेरा, जो डिहवार स्थान के पास गांव के लोग बरसात में जाने आने में परेशान रहते हैं, एक मंदिर नहीं है, भव्य मंदिर का निर्माण हमको कराना है, इस प्रस्ताव में हमको लाना है बोर्ड के बैठक में। मतलब ये आप यही अपील कर? हाँ, और दूसरा डिहवार के स्थान भी है, जो विवाह मंडप होना चाहिए। जो हमारे गरीब जो जनता लोग हैं वो जो भाड़ा लगा के शादी विवाह में करते हैं, इसलिए उनको विवाह मंडप रहेगा तो उसमें गांव में तो उसको भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा, उससे तो बचत होगा ना। मेरा यही प्रस्ताव है। मैं 35 वार्ड के भ्रमण के दौरान पहली ऐसी महिला मिली जिन्होंने कहा कि मुझे पति के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, नारी शक्ति हैं हम और हम वो काम सब कर सकते हैं जो मेरे बलबूते हो सकता है। निगम की जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचाएंगे। पहली ऐसी महिला है, हमारे जितने दिनों से मैं लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूं, महिलाओं से, वार्ड पार्षद से, ये पहली महिला ऐसी नज़र आई जो कही कि पति के साथ नहीं चाहिए, मैं खुद उतना सक्षम हूं, हर जगह जा कर के काम कर सकती हूं और ये काम मैंने पहले भी करके प्रूफ किया है। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं समदा आहर के पास नली गली पानी की समस्या तो दूर करूँगा ही, लेकिन क्षेत्र को, अपने वार्ड को एक विकसित वार्ड के रूप में डेवलप करूंगा। साथ ही इन्होंने कहा कि रीमा देवी कही कि पहले भी इन्होंने बहुत से लोगों का काम किया है और यही वजह है कि इन जब क्षेत्र में जा रही हैं तो लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और नारी शक्तियों का सबसे ज़्यादा प्यार इनके साथ है जो साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इन्होंने कहा कि विवाह मंडप तो बनेगा जिससे जो गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ रहते हैं वो शादी ब्याह में उनको दूर होगी, मतलब कम पैसे में शादी ब्याह कर सकेंगे। मंदिर निर्माण की भी बातें कही, सड़कें बहुत बढ़िया बनाने की बात कही, सफाई की बात कही, डस्टबिन लगाने की बातें कही, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करने की बात कही। लेकिन इन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि मैं नारी शक्ति हूँ और शक्ति नारी का जो है वो दिखलाऊंगी। यानी इतनी विश्वास है इनके अंदर कि वो ये काम करेंगी जो नगर निगम से मिलने वाली तमाम सुविधाओं को ज़मीन पर उतारने का इनके पास संकल्प है और शक्ति, मतलब अंदर से एक कह सकते दृढ़ इच्छा शक्ति है। ऐसे में रीमा देवी लगातार लोगों से ये अपील भी कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि आप हमें वोट दें और जिताएं इस वार्ड से, वार्ड प्रत्याशी के रूप में हमें चयन करें ताकि हम आपकी हर सोच, हर कदम के साथ कदम मिलाकर चले और आपको तमाम सुविधाएं वो घर पर पहुंचाए जो नगर निगम से मिलने वाली है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ बोलिए, बोल और मुद्दा है मेरा। हाँ। एक और मुद्दा है जो निगम आने के बाद जो पहले से जो ज़मीन जिसका है उसका टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब निगम व्यवस्था नहीं दिया है तो उसमें टैक्स क्यों लिया जा रहा है? इस टैक्स जो टैक्स लिया गया 7 साल पहले उसको माफ़ किया जाए। ये पहली बड़ी बात है कि आप नगर निगम बनने के बाद बहुत लोगों ने टैक्स लिया जा रहा है, नगर निगम की सुविधा नहीं मिल रही लेकिन टैक्स लिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर ये आती हैं तो वो टैक्स माफ़ कराने की भी प्रयास करेंगी।
बहुत बड़ी बात है और ये एक दृढ़ इच्छा संकल्प जो है ये बहुत बड़ी अपने आप में एक नया संदेश है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।